जोली LLB 3। तो इस फिल्म की कहानी का पहले दो पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ रेफरेंसेस यूज की गई है, जिसमें पार्ट 1 से अरशद वारसी, पार्ट 2 से अक्षय कुमार और दोनों पार्ट से जज सौरभ शुक्ला को लिया गया है। तो इस पार्ट में दोनों जोली दिल्ली कोर्ट में मुस्तैद है और दोनों के ही हाल बुरे हैं, इसलिए दोनों के बीच केस को लेकर तू मैं होती रहती है। अब होता ये है कि इनके पास एक केस आता है जिसमें एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट और किसानों की जमीन का मुद्दा है। अब इस केस में ये दोनों जोली एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ाई चलती है और कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सच्चाई के लिए। तो बस ये किस तरह से शय और मात का खेल खेलते हैं, यही इस फिल्म में देखने को मिलेगा। देखो, स्टोरी वाइज फिल्म अच्छी है और समाज की एक हकीकत को बखूबी दिखाती है, जिसमें वास्तविकता की झलक देने के लिए एक एक कलाकार और डायरेक्टर ने जान फूंक दी है। स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, कुछ एक चीज बेमतलब लगती है, जैसे कि सौरभ शुक्ला का और कोर्ट रूम को लाइव करना, बट उसकी डिटेल समझी जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनीवेज, फिल्म 15-20 मिनट में मेन ट्रैक पर आ जाती है और उससे पहले भी थोड़ा बहुत फन एलिमेंट मिलता रहता है, इसलिए उसका फ्लो भी ठीक ठाक लगता है और बाकी की फिल्म में इंटेंसिटी वाला माहौल तो बना ही रहता है, इसलिए व्यूअर्स भी कनेक्ट रहते हैं। साउंड डिजाइनिंग और एडिटिंग भी मुझे ठीक ठाक लगी, बस क्लाइमेक्स थोड़ा फिल्मी पर ओके है, जो एटलीस्ट हल्की फुल्की खुशी तो दे ही देता है। बाकी फिल्म में कोई उल्टा सीधा सीन नहीं है और कोई गाली वगैरह भी नहीं है, पर कुछ एक जगह पर ऐसा भ्रम होता है कि गाली यूज की गई है। इसके अलावा सौरभ शुक्ला का एक रोमांटिक ट्रैक है और एक दो जगह नाजायज संबंधों की बात की गई है। तो इन चीजों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे फैमिली के साथ देखना है या नहीं। मेरी तरफ से अगर आप किसी भी जोली के फैन हैं तो इस फिल्म को देख सकते हो।